नमस्कार दोस्तों। तो लगातार हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो आइए पॉलिटी में अगला टॉपिक है, आज का टॉपिक है भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? ये 12 है। अब है भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो नए राज्य का गठन का अगर करना है तो वो संविधान के प्रथम अनुसूची में किया गया है, फर्स्ट अनुसूची में किया गया है, फर्स्ट शेड्यूल में किया गया है। अब है भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची क्या करती है? राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण, मतलब राज्य का जो एरिया है, राज्य का जो क्षेत्र है उसके बारे में विवरण और राज्य का नाम, ये क्या करती है? इससे संबंधित विवरण प्रदान करती है। कौन सा? तो शेड्यूल फर्स्ट, अनुसूची प्रथम में ये इसका विवरण मिलता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन से जोड़ा गया, जो कि ये किया कब गया प्रथम संविधान संशोधन? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया वर्ष 1951 में। 1951 में किया गया प्रथम संशोधन, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। नेक्स्ट है भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ये 5वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में है? तो 5वीं अनुसूची में। और क्या है? तो भारत की संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध, ये कहाँ है? 5वीं अनुसूची में। अब नेक्स्ट है सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो सरकार के द्वारा जो शुल्क या टैक्स लगाया जाता है, तो ये राइट्स जो है ये संविधान के 7वीं अनुसूची में मिलता है, 7th शेड्यूल में मिलता है। नेक्स्ट है राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसे 9वीं अनुसूची में 9th शेड्यूल में किया गया है। ये क्या करता है? जो राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। तो कौन अनुसूची में है? 9वीं अनुसूची में है, 9th शेड्यूल में है। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, मतलब जो 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसके द्वारा 10वीं अनुसूची को 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों आया? तो ये आया कि कोई भी पार्टी अगर किसी पार्टी में है, कोई भी आदमी जीतता है और या फिर दल बदलता है, तो इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ आया, दल बदल विरोधी कानून। तो ये किस में आया? तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आया। लेकिन ये जोड़ा कब गया था? तो 52वें संविधान संशोधन में इसे 1985 में ही जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट है अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की कौन सी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, 8th शेड्यूल में शामिल नहीं किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण हम लोग देखते हैं टेबल के फॉर्म में। तो आइए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं देखना। अब है कि पहली अनुसूची में क्या है, जो हम ऊपर देखे थे अभी, राज्यों, संघों या यूनियन टेरिटरीज के नाम एवं उनकी सीमाएं। ये कहाँ से कहाँ तक मिलता है? तो आर्टिकल 1 से 4 तक में मिलता है, अनुच्छेद 1 से 4 में। दूसरी अनुसूची जो है हमारा, वो है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा या राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारी का वेतन, भत्ता, पेंशन आदि से सभी किस में है? तो ये सारा विषय जो है दूसरी अनुसूची में है। और ये आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 59(3) में, 65(3) में, 75(6) में, 97 में, 125 में। वो तो ये आर्टिकल यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें मिलता है देखने को। नेक्स्ट है तीसरी अनुसूची में क्या मिलता है? तो तीसरी अनुसूची में मिलता है हमें संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनाव के प्रत्याशी
न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ, ओथ जो कराते हैं या प्रतिज्ञानों, एफर्मेशन के रूप में दिए जाते हैं। ये क्या है, तीसरी अनुसूची में मिलता है, जिसका आर्टिकल ये है जो 75(4) में और 84 99 में, 124 के 6 में, 148 के 2 में, ये सारा मिलेगा आर्टिकल यहाँ पे, जिसमें क्या है तीसरी अनुसूची के अंतर्गत है और ये ओथ और अफर्मेशन से रिलेटेड है। अब है चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची की बात करेंगे हम लोग। तो चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य भाषा में स्थानों का आवंटन। ये कहाँ है, किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 4A में है और 80B में है, यानी 4A में है और 80 का ब में है। अब नेक्स्ट है अनुसूचित, पाँचवीं अनुसूची में क्या है, तो पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। ये कहाँ है, तो ये आर्टिकल 244A में है। नेक्स्ट है अब हमारा छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची में हम लोग देखेंगे, छठी अनुसूची में क्या है, तो छठी अनुसूची में है यहाँ से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधी उपबंध। ये किस में है, तो आर्टिकल 244 के ब में और 275 के अ में। अब है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में क्या है, तो सातवीं अनुसूची में है संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय। ये किस में है, तो सातवीं अनुसूची में देखने को मिलता है हमें, और ये आर्टिकल किस में है, तो 246 में है। अब है नेक्स्ट आठवीं अनुसूची में क्या है, तो आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची। ये किस में है, आठवीं अनुसूची में है, जो कि आर्टिकल 344A और 351 में देखने को मिलता है। नौवीं अनुसूची में क्या है, 9th शेड्यूल में क्या है, इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम है, नियम है, कानून है, लॉज हैं, और जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। ये किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में, तो ये है 31 में। अब है 10वीं अनुसूची में, जो ऊपर भी हम लोग देखे थे, दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की नियरता से संबंधित उपबंध है, जो कि बार बार दल जो बदलेंगे उस पर इसके तहत क्या हो सकता है, कार्रवाई की जा सकती है। तो ये अनुच्छेद 102 के ब में और 191 के ब में, बी में देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में और पूछा जाता भी है, दल बदल कानून। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची में क्या है, तो पंचायतों की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। मतलब जो पंचायत है उसका क्या पावर है और उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो निर्धारित किया गया है इसमें 11वीं अनुसूची में, जो आपको मिलता है देखने को आर्टिकल 243 के 6 में। अब नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची क्या है, तो नगर पालिकाओं की शक्ति है, नगर पालिका जो होता है उसकी शक्तियाँ एवं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। 11वीं सूची में पंचायत की शक्तियों और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और 12वीं सूची में नगर पालिकाओं की पावर, शक्तियाँ और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये किस में मिलता है, तो अनुच्छेद आर्टिकल 243 के ब में। ये दोनों पूछा जाता है, नगर पालिका, नगर पंचायत वाला और दल बदल कानून, ये भी पूछा जाता है। एक छठी अनुसूची भी इंपॉर्टेंट है, जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य जो विशेष है, ये चारों राज्यों को जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन से संबंधित उपबंध है। तो ये आज हम लोग देखे हैं टोटल 12 जो शेड्यूल है इसके बारे में। पहले ये 8 था, बाद में ये 12 हो गया। अब है नेक्स्ट, लास्ट में एक कमेंट्स है कि 8 एक नोट से देखेंगे, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जो है 8th शेड्यूल में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। मतलब 21st अमेंडमेंट जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके द्वारा जोड़ा गया इसको, किसको, तो सिंधी भाषा को। तो सिंधी भाषा को किस में जोड़ा गया, तो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ा गया। तो आज हम लोग पढ़े हैं शेड्यूल और उससे रिलेटेड क्या सब्जेक्ट है, क्या विषय है, किस शेड्यूल में क्या विषय है रहा है और ये किस आर्टिकल से संबंधित है। तो आज इसके बारे में जाने, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज तो आप लोग एक अपना प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए और अपने दोस्तों के साथ अपने पढ़ाकू इंडिया यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।